मेरा है मन सुंदर। तुम चाहे जितनी भी भीख मांग लो, मेरा फैसला अटल है। मैं आज ये फैसला लेना ही होगा। नाहर की जिंदगी के लिए तुम्हें अपना रिश्ता दांव पर लगाना होगा। आज अगर ये पैसे तुम्हें चाहिए ना, तो तुम्हें ये घर, ये परिवार और नाहर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से जाना होगा। फैसला अब तुम्हारे हाथ में है। सिस्टर वो मेरी दादी मतलब पूनम नाम का कोई पेशेंट है क्या यहाँ पे? पूनम गोयल आई है क्या यहाँ पे? जी आइए मेरे साथ। हाँ। क्या यही आपकी दादी है? पूनम, ये पूनम की ये हालत कैसे? ये मेरी पत्नी है। ये ठीक तो हो जाएगी ना? काफी गंभीर चोटें आई हैं, इस वक्त कुछ नहीं कह सकते। वो तो अच्छा हुआ कि खाई के पास कुछ मजदूरों ने इन्हें देख लिया और समय पे हॉस्पिटल ले आए, वरना इनकी हालत ऐसे कैसे होगी? खाई का बात क्या कर रही थी? रोही, I love you. I love you too, I love you too, I love you too. रोही, मुझे ताउम्र हर जन्म सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। हैप्पी एनिवर्सरी, माई वाइफ माई लाइफ। रूही मेरा गर्व है, मेरा पूरा संसार है, और जिस घर में मेरी पत्नी की इज्जत नहीं, उसका सम्मान नहीं, मैं उस घर में एक पल भी नहीं रुकूंगा। मैं इस घर को, इस बिजनेस को, सब कुछ त्याग रहा हूं। देखिए, उनके बॉडी के अंदर छोटे छोटे पत्थर घुस गए हैं, इसीलिए उनकी बहुत ही बड़ी और महंगी सर्जरी करनी पड़ेगी। सर्जरी का खर्चा भी 5 लाख रुपए होगा। आप एक काम कीजिए, 6 से 7 लाख रुपए आप इंतजाम करके रखिए। 6 से 7 लाख? ये सारी चीजें है ना, आपको 1 घंटे के अंदर अंदर इंतजाम करना होगा, क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। ठीक है दादी, आप जैसा चाहती मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। मैं हमेशा की नाहर जी की जिंदगी से और इस परिवार से दूर चली जाऊंगी। पूनम, कैसी है आप? ठीक तो है ना? आराम से आराम से।
दादी शुक्र है भगवान का कि आप बिल्कुल ठीक हो, वरना हम सबकी तो जान ही अटक गई थी। आज आप मुझसे प्रॉमिस करो कि आप अपने पिंकू को कभी अकेला छोड़ के नहीं जाओगे। प्रॉमिस करो आप पहले। नहीं जाऊंगी। पक्का ना? पूनम, आपके साथ ये हादसा हुआ कैसे? दादी आपको पलक को कुछ कहना है क्या? पलक आओ दादी के पास। जो कुछ हुआ है सब भूल जाओ। तुम्हें हमारा फैमिली मतलब मेरा परिवार मिल गया है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सब किस्मत का खेल है। जो जैसा चल रहा है चलने दो। आप आराम कीजिए। हाँ मैडम। इनकी रिपोर्ट सरप्राइजिंगली काफ़ी अच्छी आई है। आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। ठीक है। पर आप प्लीज प्लीज मेरे नाहर जी की जान बचा लीजिए। दादी आप हॉस्पिटल जाकर नाहर जी का ट्रीटमेंट शुरू करवाइए, उसके बाद अब जैसा चाहती वैसा ही होगा। ठीक है, तो फिर अपने मंगलसूत्र की कसम खाओ कि आज के बाद तुम्हारे लिए इसकी कोई कीमत नहीं होगी। तुम अपने मंगलसूत्र का हक जताने नहार की जिंदगी में वापस लौटकर नहीं आओगी। आराम से वहां बैठो, वहां। बैठिए। दादी चाहती तो सारे इल्जाम मुझ पर डालकर मुझे घर से बाहर कर सकती थी, फिर इस सुनहरे मौके को ऐसे गवा क्यों रही है? आखिर इनके दिमाग में क्या चल रहा है? अरे क्या हुआ बेटा? पलक, बेटा ऐसा क्या सोच रही हो कि इतना बड़ा सोफा नहीं दिखाई दिया तुम्हें? कुछ नहीं दादी। मेरे हादसे के बारे में सोचना बंद करो, भूल जाओ। सच में भूल जाऊं? जो बुरा होना था वो हो गया, भूल जाओ। क्या करना है उसे सोच के, आगे सब अच्छा होगा। गॉड सब ठीक करेगा। कौन? गॉड। भगवान।
हाँ खाटू जी। आप हमेशा खाटू जी, प्रभु, ईश्वर ऐसा बोलती है ना, अचानक से आपने गॉड कहा तो हम सब चौंक गए इसलिए। हाँ खाटू जी, खाटू जी। दादी आप घर पे आराम कीजिए, मैं अपनी दवाई लेके आता हूँ। हाँ अरे बेटा एक काम करो ना, ये देखो इसी में है दवाइयाँ सारी। एक काम करो ना, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, सब्जियाँ और कुछ फल भी लेने। ठीक है दादू, चलिए। अच्छा दादी आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए सूप लेकर आती हूँ। पलक, हाँ यहाँ मैं जानती हूँ बेटा, तुमने मुझे धक्का नहीं दिया है, बल्कि मैं खुद खाई में गिर गई थी, पैर फिसल गया था ना मेरा। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, इसलिए इस हादसे के बारे में ज्यादा मत सोचो, भूल जाओ। जी क्या करूं? दादी की बात मानूं या ये फिर से कोई चाल चल रही है ताकि बाद में इस बात का फायदा उठा सके? जो भी हो, मुझे सतर्क रहना होगा। ठीक है दादी, मैं अपने मंगलसूत्र की कसम खाती हूँ, आज के बाद मैं कभी भी आरची की जिंदगी में और इस घर में वापस नहीं आऊंगी। हमेशा की जिंदगी से और इस घर से दूर चली जाऊं। ये मंगलसूत्र मैं अपने नाहर का इलाज शुरू करवाती हूँ, तुम अब अभी कभी निकलो यहाँ से। नहीं दादी, जब तक डॉक्टर्स ये नहीं बोल देते कि नाहर जी खतरे से बाहर है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। प्लीज दादी, प्लीज मुझे तब तक नाहर जी के साथ रहने दीजिए। अच्छा ठीक है, चलो। क्या घास फूस बना है? घास फूस? दादी जी, आप जब बीमार होती है तो आपको यही खिचड़ी और यही सूप तो पसंद आता है ना? हाँ दादी, यही खिचड़ी आपको अच्छी लगती है, जब कभी आप बीमार होते हो आप यही खाते हो। मैं तो भूल ही गई मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद। दादी खाने को घास फूस तो ऐसे बोल रही है जैसे मांसाहारी लोग शाकाहारी खाने को देखकर बोलते हैं। लेकिन मेरा एक खाने का मन नहीं है। दादी कोई बात नहीं, वो क्या है ना, आप दवाइयाँ खा रहे हो ना, तो हो सकता है आपके मुंह का टेस्ट खराब हो गया हो, है ना? दादू, दादू क्यों ना आज आप दादी को अपने हाथों से खिलाओ, दादी को अच्छा लगेगा, है ना? अरे कहाँ बेटा, इस उम्र में थोड़ी अच्छा लगता है, ये आप लोगों की उम्र के लिए सही है। दादू, उम्र तो बस सिर्फ एक नंबर है, अब खिलाओ दादी को, अच्छा लगेगा उनको। ये लो। अरे बेटा ये खिलाओ ना दादू, दादी को अच्छा लगेगा। दादू, हाँ दादू, खिलाओ ना। ठीक है भाई। हाँ
लीजिए पूनम। पूनम, आप तो ऐसे शर्मा रही हैं जैसे शादी के बाद पहली बार मैंने जब आपको खिलाया था। एहसास तो पहले जैसा ही। ये हुई ना बात दादी, अच्छा लग रहा है ना आपको? चोट तो दादी के सर पे लगी थी, असर दिल पे क्यों हो रहा है? चलाक लोमड़ी सीधी काय बन गई? कमाल है। चलो जो भी है अच्छा है। ये लीजिए पूनम, मिठाई। मेरे लिए? अरे आपके लिए नहीं है, ये खाटू जी के लिए है। सोचा अब आपकी तबीयत ठीक हो रही है तो आज से आप पूजा कीजिए, है ना? और दिया जला करके खाटू जी को भोग भी लगा लीजिएगा। पर वो खाटू श्याम जी कब आएगा? क्या पूनम जी, आप कब से इतना मजाक करने लगी? हाँ? अरे खाटू जी, ओ हाँ, ये खाटू जी। खाटू जी है। मुझे लगा कि बहुत टाइम हो गया, खुलकर हंसे नहीं है हम लोग। और वो लाडे सा की हंसी मेरे कानों में नहीं गूंजी, इसलिए सोचा कि कुछ ऐसी वाली बात की जाए जिससे सबको हंसी आ जाए। ठीक है, आप पूजा कर लीजिए, है ना? भोग लगा देते। हाँ लगा। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ हाँ जी। क्या चला? क्या चला? दादी जी ये आप क्या करें? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आपने दिया जलाने की बजाय कैंडल क्यों जलाई? मुझे घी कहीं दिखाई नहीं तो मैंने कैंडल जला दिया। दादी जी ये घी का डब्बा आपके सामने ही तो रखा है, हमेशा जहाँ पे आप रखती हैं वहीं तो पड़ा था।
मुझे दिखाई नहीं, तो मैं चला देती हूँ। ठीक है, ठीक है। ठीक है। पूनम, पूनम, पूनम क्या कर रही हैं आप? एक काम करिए, आप कुछ दिनों तक रहने दीजिए, मैं पूजा कर लूंगा, ठीक है? हाँ, वरना आप पूरे घर को ही आग लगा देंगे। पता नहीं क्यों मेरा सर चकरा रहा है, इसीलिए थोड़ी गड़बड़ हो गई। हम जाता अपने रूम में रेस्ट करता। जी जी, मैं रूम में थोड़ा आराम कर लेती हूँ कमरे में। पता नहीं क्यों, पर दादी के इस नए अवतार से तो मुझे और भी घबराहट हो रही है। जूही, तुम हॉस्पिटल के अंदर नहीं जाओगी।